कंटिन्यू। तो हम पहले ऑपरेशन की बात कर रहे हैं ए एंड बी। तो ए एंड बी में क्या होता है कि दोनों की वैल्यू ट्रू होना ज़रूरी है, यानी जब दोनों ही वन होंगी तो ही हमारा वन आएगा। ठीक है, ऐसे ही और में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक अगर ट्रू है यानी वन है तो हमेशा हमेशा जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा वन मिलेगी। ए कॉम्प्लीमेंट बी की बात करें तो इसमें जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, इसे एक्सॉर कहते हैं, तो एक्सॉर जस्ट अपोजिट होता है और का। और कॉम्प्लीमेंट तो आपको मालूम ही है, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, उल्टा होता है। तो अगर मान लीजिए ए की वैल्यू 60 का हमने जो बाइनरी फॉर्मेट निकाला है 0 0 1 1 1 एंड 0 0, तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि जहाँ पर 0 है वहाँ पर 1 आ जाएंगे, जहाँ पर 1 है वहाँ 0 हो जाएगा। ओके, जस्ट अपोजिट होता है कॉम्प्लीमेंट। सेकंड कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि साइन सिंबल्स बदल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बिट वाइज ऑपरेटर की बात कर रहा था तो सिंपली एक बाइनरी एंड है, बाइनरी और है, बाइनरी एक्सॉर है, और बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट है, बाइनरी लेफ़्ट शिफ्ट और बाइनरी राइट शिफ्ट। ओके, तो लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब आपको जस्ट मालूम ही है कि मान लो ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास थी 0 0 1 1 1 1 एंड 0 0। तो अब हमें क्या करना था कि इसमें बाइनरी शिफ्टिंग करनी थी। ठीक है, तो इसमें हमें बाइनरी लेफ़्ट शिफ्ट करना है, यानी कि हमें टू प्लेसेस यानी टू की, एक्चुअली यहाँ पर आप टू को बाइनरी में कन्वर्ट ना करिएगा कभी भी, नहीं तो आपको हमेशा, तो टू क्या करना है, प्लेसेस को हमें लेफ़्ट साइड को खिसका देना है बस। तो जे खिसकेगा और जो बचेगा तो वो हमारे पास, तो हमारे पास मतलब हो जाएगा 1 1 1 और 4 0 यानी 0 0 0 0। तो जो एक्चुअल वैल्यू इसकी आएगी वो 240 होगी। लेकिन अगर यही मैं लेफ़्ट शिफ्ट में ले रहा हूँ, सॉरी राइट शिफ्ट में कर रहा होता, तो राइट में क्या होता है कि राइट की तरफ खिसक जाएंगे और लेफ़्ट साइड से आपके क्या कहते हैं जो वैल्यू बचेंगी वो आपके सामने होंगी। तो लेफ़्ट शिफ्ट में जैसे मान लीजिए कि हमने ए की वैल्यू कितनी लेफ़्ट शिफ्ट खिसकाई, तो ये ए के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर जो चार हैं ये चार ए लेफ़्ट राइट शिफ्ट चले जाएंगे तो ये चारों इधर आ जाएंगे और इस साइड से दो जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पे 0 0 फिल हो जाएंगे। ठीक, तो ये 0 0 0 0 1 1 1 1 1 आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा एक बार जब इसे आप एक से दो बार आप जब इसे करके देखेंगे ना, आप इसे क्या करिएगा, रफ पेपर कॉपी में करिएगा। एक्चुअल क्या है, जब कंपटीशन में आता है तो वहाँ पर किसी तरह का कोई लॉजिक आपसे पूछा जाता है, आपको देगा सिंपल सा एग्जाम्पल, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं फिर। ठीक है ना, तो इसको एक बार ज़रूर आप रफ पेपर पे ज़रूर करके देखिएगा। ठीक है, जो भी आपका कन्फ्यूज़न होगा वो सारा मतलब डाउट निकल जाएगा। अगर आपको तब भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपनी जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करूं तो लॉजिकल में लॉजिकल एंड होता है और लॉजिकल और होता है, नॉट और लॉजिकल नॉट होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आप बाइंड वाला ये नहीं कि बाइनरी वाला लगा दें, बिट वाइज ऑपरेटर का लगा दें एंड और। यहाँ पर एंड का मतलब एंड ही लिखा जाएगा और का मतलब और ही लिखा जाएगा और नॉट का मतलब नॉट ही लिखा जाएगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम यानी कुछ वैल्यू हैं तो हमेशा वैल्यू ट्रू आएगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और में क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक होगा तो ट्रू आएगा। ठीक, यानी अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 0 है तब भी ये वैल्यू हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा और की कंडीशन पे। तो और का मतलब और ही हमें लिखना पड़ेगा वहाँ पर। अभी हम एग्जाम्पल करके देखेंगे तो आपको हम बता देंगे। ठीक है, नॉट में क्या होता है कि सिंपली अगर मान लीजिए कि हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू को है, हमारे पास ए एंड बी की लॉजिकल एंड के साथ, तो फिर उसको आप उसमें नॉट लगा दीजिए। तो नॉट लिख देंगे तो क्या होगा, अपने आप जो वैल्यू का वहाँ वैल्यू आ रही होगी उसका जस्ट अपोजिट, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। ओके, अगर मैं कुछ पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स की बात करूँ तो हमारे पास दो तरीके के यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि सिंपली इन होता है, नॉट इन होता है। अगर मैं सीक्वेंस में बात करता हूँ कि क्या एक्स इन वाई हियर द रिजल्ट इन ए वन इफ इज़ द मेंबर ऑफ सीक्वेंस वाई। तो एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए एक टपल है, टपल में आपने कोई वैल्यू पूछा है कि ये वैल्यू है तो हम बोलेंगे इन, और नहीं है तो नॉट इन में पूछेंगे। ठीक, तो ये है कि अगर वैल्यू होगी तो ट्रू फॉल्स करेगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स ऑफ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें